Hello everyone, welcome back to all of you once again. Here is Noran sir, and today we are going to study Flamingo book of class second year. क्लास सेकेंड ईयर में लेसन 2 हम लोग आज पढ़ेंगे. इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाई एनिस जंग. एनिस जंग जो राइटर हैं वो इंडियन राइटर हैं और हैदराबाद की रहने वाली एनिस जंग के बारे में आइए सबसे पहले देखते हैं. एनिस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड इन हैदराबाद. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Her parents were both writers. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following story is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. कहने का मतलब यह है कि एनिस जंग राउरकेला में जन्म लेने वाली भारतीय पृष्ठभूमि की लेखिका, हैदराबाद में उन्होंने अपना बचपन बिताया और हैदराबाद में ही उन्होंने अपना शिक्षा भी ग्रहण किया. साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी उन्होंने पढ़ाई की. उनके माता और पिता दोनों लोग ही राइटर थे. तो हम कह सकते हैं कि ही हैज़ ऑब्टेन गॉड गिफ्टेड जीनियसनेस. उनको जो है ईश्वरीय देन के तौर पर भी ये बुद्धिमता प्रदत्त थी ईश्वर के द्वारा, क्योंकि माता पिता भी लेखक थे. तो एनिस जंग भी जो है राइटिंग की दुनिया में आई. और ये जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ है खोया बसंत, खोया हुआ बसंत. आप जानते हैं बसंत एक ऋतु का नाम है जो बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है. और उसी तरह से ये जो लेसन है ये खोया बसंत, ये एक चाइल्डहुड को लिखा हुआ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अर्थात खोए हुए बचपन की कहानी है. बचपन का जो समय होता है वो भी बड़ा सुनहरा होता है, लेकिन अगर वो सुनहरा बचपन खो जाए, अच्छे से आप नहीं उसका एंजॉय कर पाएँ, तो वही कहलाता है लॉस्ट स्प्रिंग. ये कहानी एक छोटे से लड़के का जिसका नाम साहिब है, साहबे आलम भी बताता है नाम अपना वो लेसन के अंदर. तो साहिब जो लड़का है वो एक उसकी केवल माँ है और पहले वो बांग्लादेश से ढाका में रहते थे लोग, लेकिन उधर एरिया ऐसा था कि आए दिन बाढ़ वगैरह आता था. उनके खेत, उनके घर पानी के प्रभाव से जो है डूब जाते थे. तो इसलिए वो अपना मूल स्थान छोड़ करके दूसरे जगह शहर में आकर के रहने लगे. तो ये यहाँ आए तो सारा कुछ उनका कुछ था नहीं. तो लड़का जो था वो कूड़ा करकट जो है उठाता था, गार्बेज उठाता था, और इसीलिए उसने अपना बचपन कलेक्टिंग ऑफ गार्बेजेस, कूड़ा करकट उठाने में व्यतीत किया, बिताया. इसीलिए राइटर एनिस जंग बताती हैं इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग. और ये जो स्टोरी है हमने बताया कि साहबे आलम की ये कहानी है. और साहबे आलम का बचपन जो है वो लॉस्ट हो गया. किसमें? तो गार्बेजिंग कलेक्टिंग में. तो आइए हम इस लेसन तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक ही बार में सारे लेसन को हम नहीं पढ़ सकते. अलग अलग पैसेज करके हम प्रयास करेंगे कि आज 3 या 4 पैसेज आपको हम बता सकें. उम्मीद है कि पैसेज 1, 2, 3 और 4 तक हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पहला पैसेज, जिसमें एक बार राइटर एनिस जंग जो है चलते हुए अक्सर देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे सवेरे सवेरे ही और किसी भी समय पे विशेष रूप से कूड़ा बीनते हुए, उठाते हुए दिखाई देते हैं. उसी में से एक साहिब भी है और उसी साहिब से एक बार मुलाकात होती है एनिस जंग की. तो क्या वार्ता होती है एनिस जंग और साहिब के बीच में, यहीं से इस लेसन की शुरुआत होती है. तो सबसे पहला लाइन लिखा एनिस जंग ने कि सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. एनिस जंग पूछती हैं कि आखिर तुम लोग करते क्या हो, क्यों बिनते हो, ये सब कलेक्टिंग क्यों करते हो गार्बेजेस.
तो बताता है कि कभी कभी मुझे इस गार्बेज में, इस कूड़ा करकट के बीच में 1 रुपए मिल जाते हैं। एनिस जंग साहिब से पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। एनिस जंग पूछती हैं साहेब से, जो उनके मोहल्ले में कूड़ा के पास पैसा मांगते हुए या कूड़ा उठाते हुए पड़ोसी के पास मिल जाता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने दूर दूर तक उसकी कोई स्मृति नहीं है, डिस्टेंट मेमोरी नहीं है अब, क्योंकि देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। बहुत से तूफान अक्सर आते रहते थे और स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, उनके घरों और खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको ऐसा बताती हैं। दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर नाउ ही लिव्स। यही कारण है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बड़े शहर में धन कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए बड़े शहर में आ गए जहां वो लोग अब रहते हैं। तो जब एनिस जंग पूछती हैं कि वाई डू यू डू दिस, तो वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही म्यूटर्स लुकिंग अवे। वो अपनी नज़रों को बचाते हुए दूर दूसरी तरफ झांकते हुए कहता है कि बदबदाते हुए कहता है, धीरे आवाज़ में कहता है कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। एनिस जंग कहती हैं, गो टू स्कूल। I say gallibly, realizing immediately how hollow that voice must sound। मैंने कहा ग्लीबली, ग्लीबली मीन्स होता है चतुराई के साथ, क्लेवरली कह सकते हैं। एनिस जंग चतुराई पूर्वक कहती हैं कि स्कूल चले जाया करो। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हालो, ये महसूस करते हुए कि तुरंत ही उनको एहसास हुआ कि हाउ हालो दैट वॉइस मस्ट साउंड, कि मेरा ये जो सलाह है वो कितना खोखला लगा होगा साहिब को, उस छोटे से लड़के को। जवाब क्या देता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वे लोग स्कूल बनवा लेंगे तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। एनिस जंग कहते हैं कि अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो तुम पढ़ने जाओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए, मजाकिया अंदाज में पूछा था। तो जवाब क्या देता है साहब, कहता है यस। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और बड़े अच्छी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि यस, हाँ जाऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा मेरी ओर दौड़ कर आते हुए, और आते उसने पूछा कि Is your school ready? कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने स्कूल बनवाने में काफ़ी समय लगता है। आई से इम्ब्रेस दैट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये ऐसा वादा मैंने विशेष रूप से नहीं किया था, ऐसे ही मजाकिया अंदाज में पूछा था, क्योंकि मैं उसे वास्तव में तो स्कूल बनाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए एनिस जंग कहते हैं कि स्कूल बनाने में समय लगता है, बहाना बनाती हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा वो करने वाली नहीं थी। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे आर बाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। उसके ब्लैक वर्ल्ड में, ब्लैक वर्ल्ड का मतलब फीका संसार, उसके फीके संसार में प्रत्येक कोने कोने में ऐसे वादे, मेरे जैसे वादे अबाउंड होंगे, अर्थात भरे पड़े होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों उससे जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। ही अनाउंसेस साहब आलम,
उसने बताया साहब आलम नाम है मेरा। और अनीस जंग बताती हैं कि ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, क्योंकि अगर वो इसका मतलब जानता कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी संसार का मालिक। अगर वो अपने नाम का अर्थ जानता कि मैं संसार का मालिक हूँ, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करने में बहुत कठिन हो जाता, बहुत समय लगता, विश्वास करना मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से अनभिज्ञ, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी फौज के साथ, सेना लेकर के, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों के जैसे दिखाई देते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स, महीनों लग गए उसको उनमें से प्रत्येक को पहचानने में। बताती हैं कि महीनों लग गए मुझे उनको पहचानने में। वाई वेयर नॉट यू वेयरिंग चैपल्स, आई आस्क वन, एक दिन अनीस जंग उनमें से एक से पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। ही आंसर सिंपली, बड़ा साधारण सा जवाब देता है, सीधा सा उत्तर देता है वो लड़का कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने उसे उन चप्पलों को, सेल्फ माने ताक होता है, सेल्फ मीन्स तिजोरी भी होता है, यहाँ ताक है, ताक जो होता है दीवार में कुछ ऊंचाई पर रखा गया होता है, तो वही बताता है कि मेरी माँ उसे ताक से नीचे नहीं ले आई है, नीचे नहीं उतारी है।